दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर होता है साइकोलॉजिकल वॉर, यानी कि बिना गोली, बिना बंदूक, बिना शोर शराबे के आप एक देश के अंदर ऐसा नैरेटिव सेट कर दो कि वहां की जनता जो है अपनी सरकारों से, अपने नेताओं से नाराज हो जाए, वो सड़कों पर आए, उपद्रव करे और फिर आपका मोटिव पूरा हो जाए। कितना आसान तरीका है कि आपने एक बुलेट भी नहीं चलाई और उसके अलावा उस देश की सरकार गिर गई। दरअसल मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो भीषण युद्ध चला, इसके बाद में सीज फायर है, लेकिन सीज फायर के बीच में दोनों देशों में तनाव चरम पर है। ईरान जो है खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है, क्योंकि इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है। वो कह रहा है कि जब तक लेबनान पर अटैक होगा तब तक हम उन खाड़ी देशों को निशाना बनाएंगे जो कि अमेरिका के सहयोगी देश है। इसमें कुवैत में भारी तबाही हुई, उनका एयरपोर्ट उड़ा दिया गया, वहां पर एक भारतीय की जान भी चली गई। डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करने जा रहे हैं, इसका खुलासा खुद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा है। खामनेई ने अपनी जनता को संबोधित किया है और यह बताया है कि अमेरिका अब क्या करने जा रहा है। वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि देखो, युद्ध में तो अमेरिका पूरी तरह से हार गया, ये दुम दबा के यहां से भाग गए, लेकिन वो कह रहा है कि ये लोग नैरेटिव खेल रहे हैं, ये लोग एक माइंड गेम कर रहे हैं ताकि ईरान की संप्रभुता, ईरान के लोगों का विश्वास डगमगाया जाए और फिर ये लोग उसी आड़ में फिर कुछ ऐसा करें जिससे ईरान की तबाही आ जाए। मुस्तफा खामनेई के पास में प्रॉपर तरीके से इसको उनको समझाया अपने देश के आवाम को कि किस तरह से अमेरिका एक नैरेटिव गेम, एक साइकोलॉजिकल वॉर ईरान के लोगों के साथ में खेल रहा है। वो बता रहे हैं कि युद्ध के मैदान में हमने अमेरिका को धूल चटा दी है, अब हमने इजराइल को भी सबक सिखा दिया है। यानी कि उसने एक बात इस संबोधन में सबसे अहम वो ये रही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान अब उन देशों का स्रोत बन गया है जो अपनी आजादी की राह देख रहे हैं। यानी कि आजादी की राह देखने वाले वो देश जो कभी अमेरिका से डरते थे, लेकिन आज ईरान जब से उनसे जंग के मैदान पर सामने आया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है, तब से उन देशों के अंदर भी ताकत बढ़ी है और वो लोग भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दूसरी एक बात इधर अमेरिका की ओर है। अमेरिका इस समय बहुत बुरी तरह असमंजस में फंसा है। 2 दिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में झड़पें भी हो रही हैं। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीजन ये सामने आ रहा है कि अब नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर वो यहां से इसी तरह वापस लौटते हैं तो कहा जाएगा कि अमेरिका जो है ये जंग हार गया है, हार को एक्सेप्ट करते हुए वापसी कर ली है। अगर जंग में शामिल रहते हैं तो मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी लोगों के गुस्से का ट्रंप को सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने खुले तौर पर ये इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है। अब मुस्तफा खामनेई अगर जिंदा है तो फिर सुप्रीम लीडर तो वही है, तो फिर आखिरकार आपने इतने दिनों तक ईरान का क्या बिगाड़ा? आज तक ईरान के पलटवार करने की क्षमता भी कम नहीं हुई है और अमेरिका बड़ी बड़ी बातें वहां पर कर रहा है। हॉर्मुज पर पूरी तरह से अभी भी कब्जा है। अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल वो कैसे इस चीज से बाहर निकल पाए, इस वॉर से बाहर निकल पाए, लेकिन उनके पास का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए भी नहीं है क्योंकि ईरान ने कहा है कि झुकना उसको मंजूर नहीं है और जब तक वो झुकेगा नहीं, अमेरिका इसके आगे कोई मांग कर नहीं रहा, तो जब तक ये हमारा आखिरी ईरानी जंग में है, हम हार नहीं मानेंगे। और इसीलिए एक दिन पहले ईरान की तरफ से कहा गया था ये जंग जो है अमेरिका के साथ में ये होकर रहेगी, क्योंकि अमेरिका अपनी बात पर कायम रहने वाला देश नहीं है। खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि हार के बाद दुश्मन फूट डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान आजाद देशों के लिए गर्व का स्रोत बन गया है। ईरान की सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये टिप्पणी अयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनेई की पुण्यतिथि की 37वीं वर्षगांठ पर टेलीविजन पर पढ़े गए एक संदेश में की। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि तेहरान का दुश्मन हार का सामना करने के बाद आंतरिक रूप से फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान का दुश्मन हार का सामना करने के बाद ईरानी लोगों के लचीलेपन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आंतरिक फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने दुश्मन के युद्ध के मैदान में हार के बाद फूट के प्रति आगाह किया है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही अपने युद्ध में सैन्य रूप से नाकाम रहे और जब उन्होंने एक ऐसे अभियान की ओर रुख कर लिया है जिसका उद्देश्य ही फूट डालना है। इस लिखित संदेश में खामनेई ने कहा कि
संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली दमनकारी व्यवस्था एक मजबूत और स्वतंत्र ईरान को स्वीकार नहीं कर सकती है और उन्होंने इजरायल को उस व्यवस्था की एक मनगढ़ंत चौकी भी बताया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन सैन्य रूप से नाकाम होने और गहरे अपमान का अनुभव करने के बाद अब एक हाइब्रिड वॉर छेड़ रहा है जो कि दो बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, ईरान के आम लोगों का हौसला तोड़ना और दूसरा, ईरानी सरकार के अधिकारियों के मन में भ्रम पैदा करना ताकि वो गलत फैसले लें।